नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा और 8 मार्च को मुख्यमंत्री का बरेली का दौरा है। इसके बाद अगर बात की जाए 9 और 10 मार्च की, तो 9 और 10 मार्च को मुख्यमंत्री बुंदेलखंड का दौरा करेंगे। 10 मार्च को झांसी के भी दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। दौरे पर मुख्यमंत्री करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा और इसके साथ साथ जो स्थलीय निरीक्षण है वो भी करते हुए नजर आएंगे। बुंदेलखंड दौरे पर हर घर नल में जल योजना का भी मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे कि जो केंद्र की योजना है कि हर घर नल जाए और हर घर तक जल पहुंचे, क्या वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे की हम बात कर रहे हैं। 8 मार्च को यानी कि कल मुख्यमंत्री बरेली के दौरे पर रहने वाले हैं। 9 और 10 मार्च को बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे। बुंदेलखंड काफी सूखा प्रदेश का जिला है जहां पानी की जरूरत होती है। और 10 मार्च को झांसी के भी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। दौरे पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बुंदेलखंड दौरे पर हर घर नल से जल योजना का भी मुख्यमंत्री फीडबैक लेंगे कि जो टारगेट सेट किया गया कहां तक पूरा किया गया और कहां तक प्रशासन पहुंचा है। मेरठ में किसान महापंचायत और मेरठ में ट्रैक्टर पर बैठकर पंचायत स्थल पहुंची प्रियंका गांधी। सकौती कैला गांव के अंदर किसान महापंचायत में प्रियंका पहुंची है। कृषि कानून के विरोध में यह महापंचायत की गई है। तो एक तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वो लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस भी करें। हालांकि वो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वहां पर भी वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस यूपी पर है, यूपी के 2022 के चुनाव पर है। और यही वजह है कि वो लगातार यहां एक्टिव हैं। अब मेरठ में वो ट्रैक्टर पर बैठी नजर आई। पंचायत स्थल तक बाकायदा प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर ही पहुंची। सकौती कैली गांव में किसान महापंचायत की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत जो हो रही थी वहां पहुंचने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया। और इसके पीछे की वजह जो केंद्र ने 3 कृषि कानूनों को पास किया है उनके खिलाफ यह महापंचायत की गई, जहां प्रियंका गांधी पहुंची। वहीं यूपी के जिला अधिकारियों की परफॉर्मेंस की रैंकिंग जारी कर दी गई है। सरकार ने जन समस्याओं से जुड़ी कार्रवाइयों का मूल्यांकन किया है। यूपी के बड़े जिलों की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आ रहा। लखनऊ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और प्रयागराज की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं। बड़े शहरों को पछाड़ छोटे शहर जन सुनवाई में आगे निकल गए। अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, चित्रकूट और इसके साथ साथ 10 शहरों की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। सीएम ने जन सुनवाई की तहसील और थाने स्तर की मॉनिटरिंग खुद शुरू करवाई थी। और देखिए, जो मूल्यांकन किया गया उसमें जो छोटे शहर हैं वो बड़े शहरों पर हावी पड़ते हुए नजर आए। यानी कि छोटे शहरों के अंदर आम आदमी की समस्याएं ज्यादा हल हो रही हैं। प्रशासन उनको लेकर ज्यादा संजीदा है, जबकि जो बड़े शहर हैं वहां जो समस्याएं मिल रही हैं उनको लेकर प्रशासन संतोषपूर्ण काम नहीं कर पा रहा। और यही वजह कि लखनऊ, बरेली, आगरा, अलीगढ़ और प्रयागराज की परफॉर्मेंस में कोई सुधार नजर नहीं आया। बड़े शहरों को पछाड़कर छोटे शहर जनसुनवाई में आगे निकल गए हैं। अमेठी, कासगंज, गाजियाबाद, चित्रकूट समेत 10 शहरों के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। आपको बता दें कि सीएम ने जनसुनवाई की थी। तहसील और थाने स्तर की मॉनिटरिंग जो खुद ही शुरू करवाई थी और उस आधार पर ही कहां कितना लाभ मिला उसका मूल्यांकन किया गया। कानपुर में भू माफिया का सम्मान हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव द्वारा सम्मान किया गया है। भू माफिया लाली शुक्ला सम्मानित हो गए हैं, जबकि पुलिस की भू माफिया लिस्ट में है शुक्ला। शहर की निजी संस्था रजत श्री फाउंडेशन ने शुक्ला को समाजसेवी बनाया। उधर पुलिस भू माफियाओं पर नकेल भी कस रही है। तो देखिए, एक तरफ पुलिस जो नकेल कस रही है और दूसरी तरफ सम्मानित किया जा रहा है किनको? भूमाफिया को। कानपुर की यह तस्वीर है जहां भूमाफिया का सम्मान किया गया। और भूमाफिया का जो सम्मान हुआ है वो ऐसे ही किसी नेता के हाथ नहीं, बल्कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव द्वारा सम्मान किया गया है। लाली शुक्ला उस भूमाफिया का नाम जिसको सम्मानित किया गया। जबकि कमाल की बात यह है कि लाली शुक्ला पुलिस की भूमाफिया लिस्ट में भी शामिल है। तो क्या अध्यक्ष को पता नहीं होगा? बहरहाल शहर के निजी संस्था रजत श्री फाउंडेशन ने शुक्ला को समाजसेवी बताया और समाजसेवी बताने के जरिए बीजेपी
यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के हाथों सम्मानित करा दिया, जबकि पुलिस भूमाफियाओं पर नकेल कस रही। कुशीनगर में महिला खिलाड़ी को नहीं मिल रहा इंसाफ और न्याय, सुरक्षा की मांग को लेकर काट रही अधिकारियों के चक्कर। उत्तर प्रदेश महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी गांव के युवक से परेशान है। युवक द्वारा महिला खिलाड़ी को दी जा रही जान से मारने की धमकी। घटना की सूचना के बाद भी स्थानीय पुलिस एक्शन में नजर नहीं आ रही। पीड़िता ने लगाई पुलिस अधीक्षक से न्याय और सुरक्षा की गुहार। तरिया सुजान थाना क्षेत्र की तमहुकीराज ब्लॉक रोड का ये पूरा प्रकरण है और देखिए ये चौंकाने वाली घटना है। चौंकाने वाली घटना इसलिए क्योंकि यूपी में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके के सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं, ऐसे में अगर एक खिलाड़ी गुहार लगा लगा कर थक जाए तो फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस सुन नहीं रही। ये कुशीनगर का मामला, जहां महिला खिलाड़ी को इंसाफ नहीं मिल रहा, न्याय सुरक्षा की मांग को लेकर वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जबकि यूपी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी है और गांव के युवक से ही परेशान है। युवक द्वारा महिला को जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस एक्शन में नजर नहीं आती, कोई कार्रवाई करती दिखाई नहीं देती। हालात ये हो गए कि पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से भी न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है और ये जो पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं, तरिया सुजान थाना क्षेत्र के तमहुकीराज ब्लॉक रोड का ये प्रकरण है। और अब आपको बताते हैं लखनऊ में एलडीए अफसरों की मनमानी। दरअसल रोक के बावजूद भी खर्च किए 234 करोड़ रुपए। ऑडिट में एलडीए अफसरों की सामने लापरवाही आई, जिसमें पता चला कि 234 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिन पर रोक थी। 10% से ज्यादा लागत नहीं बढ़ाने का आदेश था। अफसरों ने नियम तोड़ बढ़ा दी 50% तक लागत। फ्लैट निर्माण में खर्च प्रस्ताव पर अनुमोदन भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आई, और जो एलडीए की तरफ से मनमानी की गई है, जो एलडीए अफसरों ने मनमानी की है, क्या उसको कोई रोक पाएगा? क्योंकि रोक के बावजूद भी इन एलडीए अफसरों ने 234 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ऑडिट में एलडीए अफसरों की ये लापरवाही सामने आई, लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये अभी बता पाना मुश्किल। जबकि 50% तक लागत को बढ़ा दिया गया। नियम यह था कि 10% से ज्यादा लागत बढ़नी नहीं चाहिए, यह आदेश दे दिया गया था। बावजूद इसके अफसरों ने नियम तोड़ा और 50% तक लागत को बढ़ा दिया। फ्लैट निर्माण के खर्च प्रस्ताव पर अनुमोदन तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेटिव डिस्टिलरी टपरी सहारनपुर में अनियमितताओं का खेल सामने आए। करोड़ों की टैक्स चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर मुख्य सचिव संजय रेड्डी ने कार्रवाई की है। डिस्टिलरी समेत सभी संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा भी हुआ। कंपनी के अधिकारी समेत 8 लोग अरेस्ट हुए थे। सहारनपुर मंडल उपकारी आयुक्त निलंबित किए गए हैं और सहायक आबकारी आयुक्त रामपाल भी इस दौरान निलंबित किए गए हैं। डिस्टिलरी प्रभारी आबकारी निरीक्षक ये भी निलंबित किए गए। आपने ये तो सुना होगा कि मुर्दे भी बोलते हैं, लेकिन क्या कभी सुना है कि मुर्दे शांति भंग करते हैं? ये सवाल बरेली में खड़ा हुआ है। बरेली पुलिस को मुर्दों से शांति भंग का खतरा है और बाकायदा मुचल का पाबंद किया गया है। एयरफोर्स के कर्मचारी से पुलिस को बवाल का खतरा है, इसलिए उन्होंने उसे मुचल का पाबंद करवाने के लिए नोटिस भेजा। जबकि एयरफोर्स कर्मचारी को यूएनओ शांति दूत से सम्मानित किया जा चुका है। अब एसएसपी ने नाटकीय चौकी इंचार्ज विदेश शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया। एयरफोर्स में थे भरतोल गांव की चंदा देवी के पति नेपाल सिंह और बीमारी के चलते 2 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। मकान को विवादित लिखना महंगा पड़ा लेखपालों को। NH 91 पर सर्वे करने गए लेखपाल सौरभ और राघवेंद्र दरोगा ने चौकी में बंद कर पत्नी बेटी के साथ मिलकर जमकर पीटा। बिल्हौर कोतवाली के अरोल पुलिस चौकी का यह मामला है। एसडीएम की शिकायत पर डीआईजी ने दरोगा राधेश्याम को लाइन हाजिर कर दिया है। लेकिन जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मकान को विवादित लिखना लेखपालों को महंगा पड़ गया है। दरअसल NH 91 पर सर्वे करने गए लेखपाल सौरभ और राघवेंद्र दरोगा ने चौकी में बंद कर पत्नी बेटी के साथ मिलकर जमकर पीटा। बिल्हौर कोतवाली के अरोल पुलिस चौकी का यह मामला है। अब एसडीएम की शिकायत पर डीआईजी ने दरोगा राधेश्याम को लाइन हाजिर कर दिया।
महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला मिशन को लेकर यूपी सरकार गंभीर है। पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण, महिला मिशन अभियान चलाया जा रहा है। रेल बाजार थाने में आईजी मोहित अग्रवाल ने महिला डेस्क का उद्घाटन भी किया ताकि महिलाओं के उत्पीड़न पर महिलाएं थाने में सुनवाई कर सके। महिला डेस्क पर महिला सिपाही 24 घंटा तैनात रहेगी। थाना प्रभारी द्वारा थाने में सुंदरकांड का भी पाठ करवाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस तरीके की पहल पुलिस करती है उससे राहत मिलती है? यकीनन राहत तो मिलती है, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जो सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर भी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और महिला मिशन को लेकर यूपी सरकार गंभीर तो है और पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण, महिला मिशन अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अब जिस खबर का जिक्र हम कर रहे हैं वो है रेल बाजार थाने, जहां आईजी मोहित अग्रवाल ने महिला डेस्क का उद्घाटन किया ताकि महिलाओं के उत्पीड़न पर महिला थाने में सुनवाई हो सके, महिलाओं को कहीं जाना ना पड़े। और इसके लिए महिला डेस्क पर महिला सिपाही 24 घंटे तैनात भी रहेगी, ये भी कह दिया गया। कमाल की बात यह है कि इसके साथ साथ सुंदरकांड का पाठ भी करवा दिया गया। कानपुर से खबर है, संचेड़ी थाना क्षेत्र से दुष्कर्म के मामले में बंदी की मौत हो गई है। साई जेल चौबेपुर में बंदी की तबीयत खराब होने के कारण मौत हुई है। दुष्कर्म मामले में जनता ने पिटाई की थी, घायल बंदी का इलाज चल रहा था। अब जिला कारागार अधीक्षक आर.के. जायसवाल और थाना चौबेपुर पुलिस मौजूद है, लेकिन यहां मौत हो गई है। साई जेल की घटना है जो कि चौबेपुर में है और बंदी की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई है। दरअसल जो बंदी जिसकी मौत हुई है, दुष्कर्म मामले में जनता ने उसकी पिटाई की थी और घायल बंदी का इलाज भी चल रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। और अब बात करते हैं उन पटरियों की जो सूनी सूनी नजर आती थी, लेकिन अब उन पर ट्रेनें दौड़ने लगी है। 13 माह बाद बहराइच मैलानी रूट पर दौड़ी ट्रेन। बहराइच से मैलानी रेल प्रखंड पर 13 माह के बाद ये ट्रेन चली है, यानी कि संचालन 13 माह से बंद पड़ा था। कोरोना के चलते 16 फरवरी 2020 से ट्रेन का संचालन बंद था और जाहिर है जब ये ट्रेन चली तो इस रूट पर आने वाले यात्रियों को सुकून मिला होगा, क्योंकि 13 महीने के बाद उन्होंने ट्रेन की सीटी को महसूस किया, उस राहत को महसूस किया जो पटरी पर दौड़ती नजर आई। क्योंकि 13 माह बाद बहराइच मैलानी रूट पर यह ट्रेन दौड़ी है और बहराइच से मैलानी ट्रेन प्रखंड पर ये जो ट्रेन दौड़ी, सोचिए 13 महीने से बंद थी। जिंदगी की लाइफलाइन के तौर पर ट्रेनें जिंदगी का हिस्सा हो चली है। ऐसे में 13 महीने से इस रूट पर ट्रेन बंद थी, लेकिन राहत की बात यह कि अब ट्रेन एक बार फिर से इस ट्रैक पर चलती नजर आई है। मेरठ में चांद खान ने लक्ष्मी संघ अंगीठी को हवन कुंड बनाकर 7 फेरे लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत अनुमति लेनी थी। दोनों को शादी से पहले डीएम की अनुमति दिए बिना शादी की गई। पंडित जी को पुलिस ने दबोच लिया है। लड़का लड़की की तलाश जारी है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया है, लेकिन शादी किस तरीके से हुई इसको जरा समझिए। चांद खान ने लक्ष्मी संघ अंगीठी को हवन कुंड बनाकर 7 फेरे लिए हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून आया और यूपी के अंदर जो कानून है वो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है, जिसमें अगर इस तरीके की शादी होती है जो 2 धर्म के लोगों के बीच होगी, यानी कि मुस्लिम और हिंदू, तो ऐसे में फिर अनुमति लेनी पड़ेगी, डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके बिना शादी नहीं होगी। कमाल की बात यह, शादी हुई और इसके बाद पंडित जी को पुलिस ने दबोच लिया है। लड़का लड़की की तलाश जारी है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया गया। कानपुर के घाटमपुर से दुखद खबर है, दंपति ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर दी है। दोनों ने जंगल में जाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। पुलिस ने दोनों के शव मोर्चरी में भिजवा दिया है। सजेती थाना क्षेत्र के निम्बियाखेड़ा गांव का ये प्रकरण है, जहां दंपति ने जंगल में जाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दी।